वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ मघा नक्षत्र के बाद कि मघा नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं, कैसी इनकी क्वालिटी होती है, कैसा इनका नेचर होता है और आप किस तरह समझ सकते हैं कि ये नक्षत्र कैसा काम करते हैं। देखिए, हमारे सौरमंडल में 27 नक्षत्र है, 12 राशि है, तो हर नक्षत्र में कुछ हर राशि के अंदर 27 नक्षत्रों को डिवाइड कर दिया गया है और जो 27 नक्षत्र 12 राशियों में डिवाइड है तो उनके कारगर तत्व भी अलग अलग होते हैं। कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। तो जब इन नक्षत्रों की ही क्वालिटी अलग अलग है, राशियों की क्वालिटीज अलग अलग है, तो जब हम किसी भी की प्रेडिक्शंस करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस नक्षत्र पे आ रहा है और कितने से कितने डिग्री में किस नक्षत्र की क्वालिटी आपके अंदर है और वो नक्षत्र कितना काम करेगा, किस समय पे काम करेगा। मान लीजिए आपने वाहन लेना है तो आपको ये पता होना चाहिए, आप जैसे हाउस के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर हम नक्षत्र के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आप इतने से इतने टाइम के बीच में कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं। तो कई बार ये प्रेडिक्शन करना बहुत इजीली हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल के 27 नक्षत्रों में से 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र कहलाता है। यह नक्षत्र सूर्य की राशि में आता है। नक्षत्र स्वामी केतु है। अब केतु और राहु क्या है? राहु को हम सर का हिस्सा मानते हैं और केतु को हम नीचे का हिस्सा यानी धड़ मानते हैं। अब जब धड़ है और दिमाग नहीं है तो ऐसे लोग मोस्टली जो डिसीजंस लेते हैं वो दिल से लेते हैं। धड़ माना कि यह 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक का होता है सिंह राशि के अंदर। इसके जो देवता होते हैं वो पितर होते हैं और जो ये रूल जो ये करता है ये तामसिक नक्षत्र भी कहलाता है क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य तामसिक भी है और राजसिक भी है। ये वेस्टर्न डायरेक्शन को रूल करता है। तामसिक गण भी होते हैं, राक्षस गण होने के कारण इसके अंदर वो प्रवृत्ति भी होती है। तामसिक भी है, राजसी भी है, तो राक्षस क्या राजा नहीं थे क्या? और तामसिक यानी मांस मदिरा का सेवन भी करते। ये आकाश मंडल में 5-6 तारों का एक समूह आपको देखने के लिए मिल सकता है। यह एक आकार इस तरह का लेता है जैसे एक घर का दरवाजा होता है। ये मोस्टली इस तरह का आपको आकाश मंडल में दिखाई दे। लेकिन राजसिक है, सूर्य है, तो ये सिंहासन के रूप में भी लोग इसको सिंबल मानते हैं। अब देखिए, जितने लोग होते हैं सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। कोई किसी तरह से किसी का सिंबल देता है, कोई किसी चीज को किसी चीज से सिंबल देता है। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ कि ये नक्षत्र जब 0 से लेकर 13-20 डिग्री तक काम करता है तो ऐसे लोगों को जब हम इन नक्षत्रों को चरण में डिवाइड करते हैं तो चरण के अकॉर्डिंग हमारे लॉर्ड चेंज होते हैं। लॉर्ड की क्वालिटीज भी हमारे अंदर आती है, नक्षत्र के स्वामी की भी आती है और राशि के स्वामी की भी क्वालिटीज हमारे अंदर आती है। जब ये सब क्वालिटीज हम देखते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारे नक्षत्र के चरण के जो स्वामी है उनकी हमारी कुंडली में पोजीशंस कैसी है, क्या वो उस नक्षत्र में उतने पावरफुल हैं कि नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं 0 से लेकर 3-20 के बीच में ऐसे लोगों को आप देखते ही पहचान जा सकते हैं। ये साइन लियो साइन है और ये साइन जो लॉर्ड है इसके सन है, यानी एरिस और मार्स इसके लॉर्ड है। ऐसे लोगों का जो पेट होता है वो पतला होता है। नाक जो होती है, कई बार आपने देखा ना, कईयों की नाक पे नोज पे हमेशा एक रेडिशपन दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों की नोज पे हमेशा एक रेडिशपन दिखाई देगा और जो इनका सर होता है वो बड़ा होगा और थोड़े से धाकड़ स्वभाव के होंगे। कईयों को देखते हैं ना कि बोलने के लहजे में इतना धाकड़पन होता है कि जैसे इनसे ज्यादा बहादुर तो कोई होगा ही नहीं। अब ये बात करते हैं 3-20 से लेकर जब यही नक्षत्र 6-40 के बीच में आता है तो क्या क्वालिटी, यानी कि टॉरस यानी कि वीनस की क्वालिटी इन लोगों के अंदर आ गई। ऐसे लोगों का जो फोरहेड होता है वो काफी बड़ा देखने के लिए मिल सकता है, उभरा हुआ होगा। यानी कि एक फोरहेड होता है जो चौड़ा होगा उनका माथा, लेकिन जो उस माथे है उसके अंदर उभार लिए हुए होते हैं ऐसे लोग। उसके बाद जो उनकी जो आंखें होती है, कई बार देखिए कईयों की जो आंखें होती है वो थोड़ी तिरछी टाइप की होती है।
तो ये कंडीशन इस नक्षत्र वालों को देखने के लिए मिल सकती है। हाथ इनके लंबे होंगे और इनकी जो मोटी फैली हुई नाक होगी, इनकी जो नोज होगी लालिमा लीवा फैली हुई होगी। हम बात करते हैं तीसरे चरण में। जब यही नक्षत्र तीसरे चरण में आता है तो ऐसे लोगों के अंदर क्या क्वालिटी होती है? ऐसे लोगों के अंदर यह नक्षत्र 6:40 से लेकर 10 डिग्री के बीच में आता है। इसके जो लॉर्ड है वो जेमिनी यानी कि मरकरी है। अब बुध की इन्फ्लुएंस इनके अंदर आ गया, यानी कि 6:40 से लेकर 10 डिग्री के बीच में ऐसे लोगों के अंदर मार्स की क्वालिटी आ गई, वीनस की क्वालिटी आ गई और थर्ड मरकरी की क्वालिटी। तो ऐसे लोगों के अंदर क्रेज भी आपको देखने का मतलब मिलेगा, ब्यूटी भी देखने के लिए मिलेगी और थर्ड माइंडेड भी होंगे। अब ये सिचुएशन हमें इनकी कुंडली में भी देखनी है। क्या ये तीनों ग्रह जो इस नक्षत्र में आ रहे हैं, चारों के चारों ग्रह, वो इनकी कुंडली में बेस्ट पोजीशंस पे है कि नहीं है? देखिए, जब 6:40 से लेकर 10 डिग्री बीच में मरकरी की पोजीशन आ गई तो ऐसे लोग काफी ही व्यंगशाली होते हैं, ऊंची नाक होती है और इनकी जो बॉडी होती है वो काफी शाइन करती है। हाथ पैर इनके जो होते हैं भारी होते हैं, क्योंकि बुध है, बचपना है, तो बचपने की जो बॉडी होती है, कई बच्चों की आपने देखा होता है बॉडी यानी कि हेल्दी होते हैं। अब यही चरण अगर 4th चरण में आता है तो 4th चरण में यानी कि 10 डिग्री से लेकर 13-20 तक, तो ऐसे लोगों के अंदर कैंसर यानी कि मून की क्वालिटीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब मून है, मून क्या है? मूवेबल पर्सन है। आज चंद्रमा यहाँ पे है, वो 2.25 दिन बाद अपनी एक राशि चेंज करता है। तो जब वो नक्षत्र चेंज कर रहा है 2.25 दिन बाद, तो वो राशि भी चेंज कर रहा है, तो वो क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे लोगों की जो बॉडी होगी जस्ट लाइक ए बटर, क्योंकि बटर क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जस्ट लाइक ए वाटर। तो वाटर को आप जितना जहां मर्जी फैला दो, तो वो सिचुएशन इन लोगों में देखने के लिए मिल सकती है। इनकी जो आंखें होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। चंद्रमा को हम रोहिणी नक्षत्र से भी काउंट करते हैं, रोहिणी से काउंट करते हैं, तो रोहिणी यानी कि चंद्रमा के अंदर वो एक लेडीज वाली खूबसूरती ऐसे लोगों में देखने के लिए मिल सकती है। इनकी आईज जो होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी। जो इनकी जो पुतलियां होती हैं वो काली होती हैं। तो देखा ना, कईयों की आंखों की जो पुतलियां होती है वो कईयों की काली होती है, कईयों की ब्राउन होती है, कईयों की तंबाकू कलर की होती है। तो उससे भी हम जजमेंट लगाते हैं कि इस तरह के लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। और जो इनका जो पेट होता है वो मेंढक की तरह होता है। मेंढक का पेट कैसा होता है? हमेशा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। इनकी जो हेयर होंगे वो भी सॉफ्ट होंगे, लेकिन जो इनकी आवाज होती है थोड़ी फटी हुई होती है। कई लोग बोलते हैं ना, उनकी बोली में बोलने की मिठास होती है, तीखापन होता है, और कईयों के बोलने की आवाज में एक कर्कशपन सा होता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि इस नक्षत्र के लोगों, टोटली इस नक्षत्र में जो लोग होते हैं तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज हो। ऐसे लोगों का शरीर जो होता है वो भरा हुआ होता है। इनकी जो चीन होती है वो मसल्स यानी कि भरी हुई होती है, कईयों की चीन पतली होती है, कईयों की फैली भी होती है। तो इस तरह के ये काफी सहन शक्तिशाली होते हैं। इनका नेचर जो होता है, इनके नाम मार्स की क्वालिटी है और सूर्य का नक्षत्र भी है। ये थोड़े डोमिनेट भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। और ये भगवान यानी कि पितरों जब पूजन यज्ञ आदि में काफी मन लगाते हैं, क्योंकि पितरों के उसमें आता है, देवता इनके जो पितर होते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, अपने पितरों के नाम का यज्ञ आदि पूजा पाठ करना चाहिए। और ये लोग थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़े भी होते हैं। ये बोलने में कुशल वक्ता तो आपने देखा होगा, जो इनके बोलने का तरीका होता है वो काफी एक्सपर्ट होते हैं बोलने में। ये इनके इतने माहिर होते हैं कि अपने आगे किसी के चलने भी नहीं देते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, तो सूर्य की क्वालिटी सब इन ऐसे लोगों में दिखाई देगी। ये लोग लाइफ में एंजॉय भी करते हैं, इनके पास पैसे की भी कमी नहीं होती है लाइफ में, और ये दान पुण्य भी जो करते हैं दिल खोल के करते हैं। इनका सोशल स्टेटस भी काफी अच्छा देखने के लिए आपको मिल सकता है। अब ये जो काम भी अगर किसी के यहाँ जॉब भी करते हैं, ये शुद्र राशि में भी काउंट हो जाता है कई बार, तो शुद्र राशि में आने की वजह से, शुद्र में काउंट होने की वजह से ये अगर ये कहीं जॉब भी करते हैं, तो जॉब का मतलब ये नहीं है कि कहीं शुद्र का मतलब कि कहीं नीचे जाति में स्वीपर का काम कर रहे हैं, नहीं। ये अगर कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं तो कहीं हाई पोजीशंस पे होते हैं, जहां पे इनका एक नेम एंड फेम इनको देखने के लिए मिलता है।
समाज में इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे ज्यादा मोस्टली किसी भी धर्म से रिलेटेड काम अपनी माँ के साथ पूरा करते हैं। इनके लाइफ में आप कभी भी देखना कि ऐसे लोगों का जिनका ये नक्षत्र होता है, उनके लाइफ में पिता का सुख बहुत कम देखने के लिए मिलता है। रीजन कुछ भी हो सकता है। अब ये देखते हैं इनका जो माँ के साथ पूरा होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पिता के सुख का अभाव आपको देखने के लिए इनकी लाइफ में मिलता है। रीजन कुछ भी हो, ये थोड़ा गुस्से भी होते हैं। नेचर है, सूर्य का नक्षत्र है, तो नेचर सी बात है, कहीं ना कहीं गुस्सा है। इनकी लाइफ पार्टनर भी थोड़ा तनुक मिजाज की होती है, यानी कि शेर पर सवार से सामने बैठा ही होता है। ये लोग इमोशनल फुल नहीं होते, क्योंकि केतु धर्म से भी जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग धर्म से जुड़े होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अगर कभी भी कोई काम करते हैं तो हाई पोजीशन पे होंगे, पैसे और या तो फिर ऐसे लोग गोल्ड मर्चेंट का काम करते हैं, इनके ज्वेलर्स का काम करते हैं। तो देखिए, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य की राशि है और केतु इसके नक्षत्र के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं धर्म भी है, क्रेज भी है, नेम भी है, फेम भी है, पैसा भी है, बुद्धि भी है। और एक राजा के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज इस नक्षत्र के लोगों के अंदर होती है। धर्म कर्म में भी ध्यान लगाएंगे, मन होगा इनका। जो ये पूजा पाठ करते हैं उसमें भी इनका अच्छा रुझान होता है। इनके अंदर टोटली जो एक राजा के अंदर क्वालिटीज होती है राज करने की, वो सब इनके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। देखिए, ये थी मघा नक्षत्र के लोगों की क्वालिटी जो मैंने आपसे आज शेयर की है। अब ये नक्षत्र किस किस इन्फ्लुएंस में आ रहा है, किस किस लॉर्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ये आप देखिए। क्या ये क्वालिटीज इन लोगों के अंदर है, और वो जो लॉर्ड इनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं इनकी कुंडली में उसकी पोजीशंस कैसी है, ये आप देखिए। तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही स्मूथली, आराम से आपको किसी की भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र ही है जो हमें किसी भी भाव के बारे में डिटेल से बताने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमें नक्षत्रों का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी किस डिग्री से किसने डिग्री के बीच में क्या नक्षत्र क्या काम करेगा, तो हम उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं, उसके हाव भाव के बारे में कि वो काम होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, चाहे वो वास्तु से रिलेटिव है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटिव है, या पामिस्ट्री, या फिर टैरो या वास्तु, किसी भी तरह की आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो प्लीज मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय माता।